वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर जो तमाम जहानों के रहमत लिल आलमीन है। स्टेज पे जो गुलदस्ता सजा है, मेरी मुराद इधर से मैं शुरू करो तो मैडम नहीद अख्तर साहब हैं, जो हमारे शहर अलीपुर चट्ठा की बेटी हैं। हम इन पर नाज है। अगर बात करूं मैं शफीक की, तो अलहाज शफीक साहब जो हैं एक ऐसा जिंदा दिल लोग हैं, ऐसे जिंदा दिल शख्सियत हैं जिन्होंने हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझा, हर किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। तो ये मेरे लिए भी काबिल फ़ख्र है। मुझे इजाज़ है, मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। अगर बात करूँ चौधरी बिलाल फरूक तारड़ साहब की, तो मेरे ख्याल में ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है, अल्लाह ने हमें इतना नगीना हीरा चुन के दिया है। हमारा वास्ता इनकी फैमिली से वास्ता तकरीबन अरसा 30 साल से है। तो मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है, जब मियाँ अफजल हुसैन तारड़ साहब और मियाँ अरशाद साहब उससे पहले उम्रा के लिए गए थे, तो मैं उनकी रफाकत में था। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैंने बहुत सीखा उनसे। तो आज मुझे कमी महसूस अगर हो रही है तो अपनी बड़ी बहन सहरा अफजल तारड़ साहबा की, जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत से हर मामले में मुझे गाइड किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज जो सेशन था वो नहीं आ सकी, लेकिन उनकी मोहब्बतें, उनकी ये शफकत हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम रही। उसके बाद बात करूं अदनान अफजल चट्ठा साहब की, तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं हमारे इलाके के लिए। जो इन्होंने काम किए वो एक तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इन्होंने साबका रवायात को मुस्तरद करते हुए, खापे की सियासत को मुस्तरद करते हुए और चंद टोलों की सियासत को मुस्तरद करते हुए, चंद जत्थे की सियासत को मुस्तरद करते हुए, इस जोड़ी ने जो आप अलीपुर चट्टा इलाके के लिए जो एक सगे मील रखा है, मेरे ख्याल में ये नस्ल उसको याद रखेंगी। उसके बाद बात करूं बिशारत अली चीमा साहब की, ये भी किसी तारफ की मुताज नहीं। इजाज प्रोया साहब वो दीदा दलेर मुस्लिम लीग नून के सिपा सलार मैं कह लूं, जो 2004 में उन्होंने जो अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, मेरे ख्याल में अलीपुर चट्ठा की तारीख में, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं ये कैमरे मुझे झूठ नहीं बोलने देंगे, जिन्होंने 2004 में अलीपुर चट्ठा की तारीख में ऐसी तारीख रकम की जो अभी तक कोई भी अकाबरी ने मुस्लिम लीग नून उसको जठला नहीं सका। और मेरे सर अब्दुल वहाब साहब, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं खुद चाह रहा था कि ये मेरी चेयर पे बैठे, मुझे एजाज है कि मैं इनके लिए चेयर दी है इनको। और डॉक्टर शान शरीफ डार की बात करूं तो मेरे ख्याल में जो इलाके के लिए इन्होंने, अलीपुर चट्ठा के लिए जो इनकी खिदमात हैं वो काबिल फ़ख्र हैं। मैं चाहता हूं अगर डॉक्टर शान शरीफ डार का मैं जिक्र करूं तो अता भट्ट साहब का, डार साहब का जिक्र ना करूं तो मेरे लिए ये भी मेरे ख्याल में वैसे शर्मिंदगी होगी, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के, मेरे जैसे नए लड़कों को पकड़कर तालीम के ऐसे जेवर से हरासा किया। आज मैं आपके सामने अगर लब किशाई का शर्फ हासिल कर रहा हूं तो अता भट्ट साहब की मरूने मिन्नत हूं। तो आज उनकी बेटी मैडम मनज़्ज़ा, हमारी बेटी आज इस स्कूल में टीचर है। तो मैं गुजारिश करूंगा इंतजामिया से, ऐसी होनहार बेटी को, ऐसे अजीम बाप की बेटी को भी स्टेज पर जगह दी जाए, ताकि अगर मैडम मनज़्ज़ा भी आ जाए स्टेज पे तो मेरे ख्याल में इस स्कूल को 4 चांद लग जाएंगे। बेटे आए आप ही।
इधर आते, इधर आते। बेटे आप आए। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम की बेटी को स्टेज पे बुला रहा हूं। तो बेटी ने जो आज एक नगमा गुनगुना है, ये पुत्र हटा तो नहीं मिलते, तो मैं उसकी तरफ आता हूं, अपनी बात को समेटता हूं। मेरा तकरीर का अनुमान कुछ और था, लेकर ये बच्ची ने जो मुझे तवज्जो दिलाई और जो माहौल बना, उस माहौल की निस्बत से मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन की इजाजत से चंद बातें गुजारिश करना चाहता हूं। मुस्तरात का इस्लाम में और इस माशरे में बहुत मकाम है, जो मैं दो लफ्जों में समेटना चाहता हूं। अगर ये बेटी बेटी के रूप में है तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बैसे रहमत है और आपकी जन्नत का जरिया है। अगर ये बेटी बहन के रूप में आए तो भाइयों के लिए आजाद है और भाइयों का मान है और भाइयों के दुखों का मदावा है। अगर ये बेटी मां के रूप में आ जाए तो फिर अल्लाह के फजल से अल्लाह फरमाता है मैं इसके कदमों में जन्नत रखकर इसका मकाम बता दिया है। और उस बेटियों के लिए मुझे आजाद है कि हमने तकरीब रखी और कुछ करने जा रहे हैं। अगर तारीख के हवाले से मैं बेटियों की तारीख पढ़ूं तो 65 और 71 का जज्बा मुझे याद आ रहा है, जिन बेटियों ने कहा था मेरे पाक फौज के भाइयों हम आपकी पुष्ट पे खड़े हैं, सीसा पलाई दीवार होकर दुश्मन को जवाब दो। मैं उन बेटियों की बात कर रहा हूं जिनकी मां ने कहा था बेटा हम आपकी पुष्ट के पीछे खड़े हैं, आप सीसा पलाई दीवार बनकर ये दुश्मन को जवाब दो कि हम हमारी मां ने कुरान पाक की लोरियां सुनाकर हमें मुकद्दस दूध से पाला है, आज हम सीसा पलाई दीवार हैं। मैं इन बेटियों की बात कर रहा हूं और इस्लाम ने और हमारे माशरे ने बहुत रुतबा दिया है बेटियों को। आज हमारे लिए आजाद की बात, बेटे तशरीफ फराज आते रहते हैं, फिर यही तारीख यही हमने और कारगिल की मैदान में और इसके अलावा जो हमने हक बनियानुल मुरससूस में जो बेटियों का करदार था, जो माओं के जज्बे थे, वो तारीख में सुनहरी रूप में लिखे जाएंगे। अगर सिविल सोसाइटी की बात की जाए तो सिविल सोसाइटी में 2008 की तारा साहब हमारी रफाकत से मियाँ शफीक साहब के साथ और डार साहब के साथ जब हम बालाकोट गए थे, बालाकोट में मैं इन दर्द दिल लोगों को देखा था जो खुद इन्होंने जो उधर मुस्तहिक थे, जो उधर बीमार थे, डॉक्टर साहब दिन रात एक करके उनके इलाज मुआवजे में मसरूफ थे। मैंने खुद देखा है कि मियाँ शफीक साहब ने लकड़ियां कंधे पे उठाई हैं, लोन के राशन के लिए इंतजाम कर रहे थे। अगर सिंध के सैलाब की बात की जाए तो कोई एक दिन घर से नहीं निकलता, हमने 15 दिन दिए और दिन रात मेडिकल कैंप लेके, और मियाँ शफीक साहब ने कहा अगर मेरे कपड़े भी बिक जाते हैं तो ये बिक जाएं, कोई भी बच्चा बूढ़ा बहन जो है वो उसके बदन पे कपड़ा होना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैंने खुद देखा है कि ऐसी बच्चियों को भी हमने रेस्क्यू किया है जिनके पास छतों पे थी, वक्त वो था बहुत करीब वक्त था, तो मियाँ शफीक साहब और मैंने ट्यूबें के जरिए ऊपर 4 पे रखकर हमने उनको रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया। और उसमें इनकी मिसेज का बहुत किरदार था। मैं समझता हूँ कि बेटियों का, बच्चियों का और बहनों का हमारे माशरे में बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा रेलवे के लिए बेटियों बहनों के लिए हम लोगों ने जो रेवोल्यूशन करा के एक उसको असल हालत में ले गए, तो ये हमारी जाती, हम लोग तो अपनी गाड़ियों पे अल्हम्दुलिल्लाह सफर करते हैं, ये उन बेटियों के लिए थी जो हफ्जाबाद और मुख्तलिफ शहर में जाते थे, उनके लिए प्रॉब्लम थी। उसके अलावा अगर हमने किया है, अगर आपने सड़कों के तोहफे दिए हैं, आपने इलेक्ट्रिक बसों के तोहफे दिए, तो हम भी आपकी खिदमत में शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज को हमने सोलर देकर ये साबित किया हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, हम और हिस्सा रहेंगे। उसके अलावा जो मुस्तहिक लोग थे सैलाब जिंदगान में, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ नहीं
मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं पेश करता हूँ, तकरीबन 4 करोड़ के करीब हमने ये जोली नहीं फैलाई, हमने लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाए, हमने लोगों के जेबों पर डाका नहीं डाला, हमने अपनी जाती गिरिया से, हमने, हमारी टीम ने, मेडिकल एसोसिएशन ने सिर्फ एक मिशन बनाया था, 25% आपने अपनी बचत, अपनी हलाल कमाई से इस फंड में देना है, तो हम लोगों की खिदमत के लिए निकलेंगे। बनीकी से लेकर और बेला तक हमने जो खिदमात दी हैं, वो ताड़ साहब सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत थी, आप सब लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने दिन रात एक करके शहर अलीपुर चट्टा के लिए, इलाके के लिए कर रहे हैं, हम उनकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके जोरे बाजू बढ़ रहे हैं, और जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम अल्हम्दुलिल्लाह दामने तिरमे सुख ने हम, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और मैं दुआ करता हूं इसी जज्बे के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इन बच्चियों की जो है मोहब्बत है, इन बच्चियों को जो हमने एक कुछ किया है, ये तो इंशाल्लाह हमारे लिए आजाद की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं जितने दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ मिले, इस जज्बे के साथ अगर आप इनका हाथ बटाएंगे, फकत फोटो सेशन नहीं, इनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो दूर नहीं जो इलाका एक मिसाली बनेगा। बेटियों, हम लोग आपके लिए मशीनें लेके आए हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म है, उसके बाद भी हम लोगों ने मैडम साहबा और मैडम साहबा, ये दो आपकी टीचर्स हैं, जो चीज जिस बहन को जरूरत पड़ेगी वो ये मैसेज कर देंगी, इंशाल्लाह ये आपके भाई, आपके चाचू, आपके दर्द रखने वाले भाई आपके सर पर होंगे, और मुझे आजाद होगा कि हम इन बेटियों के सर पर हाथ रख के ये कहेंगे ये हमारी बेटियां हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।